सनातन धर्म में व्रत उपवास केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आस्था और ईश्वर से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। इन्हीं व्रतों में सबसे कठिन और पुण्यदायक मानी जाती है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है ये एकादशी, और यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जिसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। यही कारण है कि इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। यह दिन भक्तों को 24 एकादशियों के समान पुण्य फल प्रदान करने वाला भी माना गया है। 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 6 जून को सुबह 2:15 पर शुरू होगी, जो कि 7 जून को सुबह 4:47 तक चलेगी। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है और दोनों ही दिन सूर्योदय तिथि का योग बनता है, तो गृहस्थों को पहले दिन यानी 6 जून को व्रत करना चाहिए। इस पावन दिन पर अगर कुछ विशेष वस्तुएं यदि विधि पूर्वक घर लाई जाएं, तो पूजा में सम्मिलित की जाएं, तो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आइए जानते हैं वे 3 शुभ चीजें जो इस एकादशी पर आप घर लाएंगे तो बेहद ही फलकारी और शुभ होगा। सबसे पहला नाम है कामधेनु गाय की मूर्ति या चित्र का। जी हाँ, सनातन धर्म में गाय को माता और कामधेनु का स्वरूप माना गया है, जो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। निर्जला एकादशी के दिन कामधेनु गाय की मूर्ति या चित्र घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में आर्थिक उन्नति, सुख, शांति और दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही इस दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ या गेहूं अर्पित करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। तुलसी का पौधा अगर आप निर्जला एकादशी को घर लाते हैं या किसी को भेंट करते हैं, तो ये भी बेहद शुभ होता है। जी हाँ, तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं, तुलसी स्तुति करें और तुलसी की 11 परिक्रमा जरूर करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। मोर पंख तो अक्सर सभी के घर में होता है, लेकिन अगर आप इसे निर्जला एकादशी के दिन अपने घर में ले आएंगे, तो ये सुख, सौभाग्य आपके साथ साथ जरूर लाएगा। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु दोनों का ही प्रिय माना गया है। यह सौभाग्य, शांति और शुभता का प्रतीक होता है। निर्जला एकादशी के दिन मोर पंख को घर लाकर पूजा स्थान में स्थापित करें। यह नकारात्मक शक्तियों और वास्तु दोष को दूर करता है। विशेष रूप से जिन घरों में लंबे समय से तनाव, कलेश या रोग का वास है, वहां मोर पंख शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि आत्मबल, श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। इस दिन यदि सच्चे मन से व्रत किया जाए और आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हुए इन 3 शुभ वस्तुओं को घर लाया जाए, तो न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और ईश्वर की कृपा का स्थायी वास हो जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को दिव्यता से भर लें। निर्जला एकादशी के दिन क्षमता अनुसार दान जरूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें